दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। नवरात्रे एंड द साइंस बिहाइंड इट। दोस्तों आप सभी के मन में एक सवाल अक्सर आता होगा कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसमें हम लोग डांस क्यों करते हैं और इन 9 दिनों में व्रत किस लिए रखा जाता है। तो दोस्तों चलिए आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम आपको उन बातों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आपने पता करने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन आपके बड़ों ने आपको चुप करा दिया होगा। लेकिन नहीं, हमारे चैनल में हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। आज भी हम करने वाले हैं। चलिए मेरे यानी आपके दोस्त विशाल प्रजापति के साथ हमारी आज की शानदार वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब आपको स्कूल की सीखी हुई कोई चीज याद हो या ना हो, लेकिन एक चीज तो आपको याद ही होगी, और वो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। और इसी चीज को हम आसान भाषा में बताएं तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पर क्या आप जानते हैं कि इसका जो डीएनए होता है वो हमारी मदर यानी कि जन्म देने वाली मां से आता है। ये बात किसी को भी नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है, जिसका साफ मतलब ये है कि हमारी बॉडी की सबसे शक्तिशाली चीज जो हमें पावर देती है वो हमें हमारी मदर से मिलती है। अब आप खुद ही सोचिए कि हर इंसान के अंदर मौजूद शक्ति हमें जन्म देने वाली मां से आती है, और शक्ति का प्रतीक मां दुर्गा को माना जाता है। ऐसे में क्या पता नवरात्रि में जो हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं वो शक्ति कहीं और नहीं बल्कि हमारे अंदर ही हो। लेकिन अब जब बात देवी को खुश करने की आती है तो हम व्रत रखते हैं, जिसको कई सारे लोग अंधविश्वास भी कहते हैं। पर हम आपको बता दें कि जिस तरह हम माइटोकॉन्ड्रिया की ताकत के बारे में आपको बता रहे हैं, उसी तरह हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बाकी चीजों की तरह इसे भी आराम की जरूरत होती है। बाकी उपवास रखने के फायदे तो विज्ञान ने भी बताए हैं, जिसका सीधा साधा कनेक्शन नवरात्रों से है, क्योंकि इस वक्त लोग बड़ी शिद्दत से 9 दिनों का उपवास रखते हैं, और इसी समय में हमारी बॉडी को शक्ति प्रदान करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया रेस्ट पर जाता है ताकि वे आपस में अपने काम को उसी तेजी के साथ कर सके। उसके अलावा अगर हम व्रत रखने की बात करें तो ये बात हम सभी जानते हैं कि हम अपने आप को बाहर की ऊटपटांग चीजें खाने से रोक नहीं पाते। और बाहर की ऊटपटांग चीजें ही क्यों, हम घर में भी जिन चीजों को लाकर बनाते हैं उसमें भी कई तरह की मिलावट मौजूद रहती है, जिस वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। और ये बीमारियां मौसम बदलते समय ज्यादा होती है। इसी वजह से जब मौसम बदलता है यानी कि सर्दी से गर्मी पड़ती है और फिर गर्मी से सर्दी पड़ती है, तो दोनों ही बार नवरात्र पड़ते हैं, और दोनों ही समय में लोग 9 दिनों का व्रत रखकर माता रानी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा दिखाते हैं। इंसान ये काम ईश्वर की भक्ति में करे या फिर खुद को स्वस्थ रखने के लिए, फायदा शरीर को ही होगा, क्योंकि जब हम बदलते मौसम के समय ऊटपटांग चीजें नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर को ऑटोमेटिक ही फायदा पहुंचेगा, क्योंकि यही सबसे नाजुक समय होता है, और इनमें अगर इंसान बीमार हो गया तो काफी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि माता रानी के नवरात्रा न सिर्फ खुशियां और शांति लेकर आते हैं बल्कि आपकी सेहत भी साथ लेकर आते हैं। अब अगर हम नवरात्रि की दूसरी विशेषता की बात करें तो इसका सीधा साधा जुड़ाव हमारी पृथ्वी से है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी हल्की सी तिरछी है, और इसी वजह से जब पृथ्वी घूमती है तो मौसम में बदलाव आते हैं, और इन्हीं बदलावों को सेलिब्रेट करने के लिए हम तरह तरह के त्योहार मनाते हैं। जी हाँ, हर त्योहार का मतलब मौसम से जुड़ा होता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि दिवाली के बाद ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और होली के बाद गर्मी। अब कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन लोग नवरात्रि में डांस क्यों करते हैं? तो भैया, डांस हर खुशी के मौके पर किया जाता है, और खुशी मनाने की कोई वजह नहीं होती, क्योंकि अगर आप खुशी मनाने की वजह ढूंढते रह जाएंगे तो जिंदगी भर आप ऐसे ही रह जाएंगे। इसी वजह से इस तरह के त्योहार आते हैं जो आपको ये मौका देते हैं कि आप अपनी जिंदगी की भाग दौड़ से थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लें और खुशियां मनाएं। और जरा आप दिमाग लगाकर ये सोचने की कोशिश कीजिए कि डांस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे करते वक्त कोई भी दुखी नहीं होता, जिसकी सबसे बड़ी वजह एंडोर्फिन है। जी हाँ, ये एक प्रकार का केमिकल है जो हमारे शरीर में दर्द को सहने की क्षमता बढ़ा देता है। उसके साथ ही आपको अच्छा महसूस कराने में भी मदद करता है।
हालांकि जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो ये खुश रहने वाला केमिकल रिलीज होता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक्सरसाइज करने के मुकाबले डांस करने से ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज होता है। ऐसे में हमारे पूर्वज ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि डांस शरीर में एक अच्छी ऊर्जा पैदा करता है, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसी वजह से जब कभी भी हम कोई खुशी मनाते हैं तो डांस करते हैं, और नवरात्रे से बढ़िया खुशी का मौका और कौन सा हो सकता है, जहां माता रानी खुद 9 दिनों के लिए हम सभी को सुख, शांति और समृद्धि देने के लिए आती हैं। साथ ही साथ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी वजह से आप समझ गए होंगे कि नवरात्र में किए जाने वाली हर एक चीज अपने आप में एक महत्व रखती है, और इसी वजह से लोग जोरों शोरों से इसे मनाते हैं। बाकी दोस्तों, आपका हमारे भारत के इस अनोखे फेस्टिवल के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए ना। और अगर आप भी नवरात्र के बारे में कुछ खास जानते हैं तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।